Hello, hello, hello. Once again, welcome to Financial Wellbeing with Planet Wealth की ये जो वीडियो यूट्यूब चैनल है और ब्रॉडकास्ट पॉडकास्ट चैनल है, उसमें मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज मैं बनाने जा रहा हूँ हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग सीरीज़ की जो वीडियो है उसकी सेकंड पार्ट और लास्ट पार्ट बनाने जा रहा हूँ। पिछले जो पहले पार्ट में हमने डिस्कस किया था वो था फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, आपको वो क्यों करनी चाहिए, वो कैसे आपको अनसर्टेनिटी से प्रोटेक्ट करती है और आप कंटीजेंसी प्लानिंग कैसे करें, उसके बारे में सारे इश्यूज हमने पहले पार्ट में डिस्कस किए थे। और आज के पार्ट में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आप अपनी गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट कैसे करें, उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आई एम ब्रिजेश परिक, फादर ऑफ 2 लवली किड्स, हस्बैंड टू अ लविंग वुमन। I am an edupreneur, now turned into a wealth coach, and I am on a mission to help 1 lakh families like yours to live a financially worry-free life and achieve financial freedom during their life. So I once again welcome you in my this educational initiatives, financial freedom with Planet Wealth. तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, आप गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग कैसे करें उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। So let's jump into the content. So first you need to set your goals. आपको अपने goals सेट करने चाहिए। There are certain goals जो आपको सेट नहीं करने हैं, क्योंकि जैसे ही वो आपकी लाइफ में वो इवेंट होता है वो गोल्स सारे सेट ही होते हैं, जिसको मैं ऑब्लिगेशन कहना ज़्यादा प्रीफर करता हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल, बच्चे की जैसे ही आपके फैमिली में बच्चा आता है तो उसकी शादी और उसकी पढ़ाई के गोल अपने आप आपको सेट हो जाते हैं, आपको उसके लिए प्लान करना होता है। सिर्फ रिटायरमेंट जैसे ही आपकी बर्थ होती है तो इट इज़ कन्फर्म कि अगर आप रिटायर होने वाले हो, तो ये सारे ऑब्जेक्टिव ये जो सारे हैं वो गोल्स नहीं है, उसको मैं बताता हूँ नॉर्मली आपके ऑब्लिगेशन, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। बट साथ ही साथ में देयर आर सर्टेन वॉलंटरी थिंग्स विच यू वुड लाइक टू डू, जिसको गोल्स कहा जा सकता है, जो आप में अपने फाइनेंशियल लाइफ में अचीव करना चाहते हो। सो सब ने सुना होगा एक्रोनिम जो है वो स्मार्ट, मतलब गोल्स स्मार्ट होने चाहिए, जिसमें से एस स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक, वो आपको स्पेसिफिक होने चाहिए, मतलब कब करना है, कितनी अमाउंट का करना है वो स्पेसिफिक होना चाहिए। मेजरेबल होना चाहिए, मतलब आप उसमें कितना ग्रोथ कर रहे हो उसको आप मेज़र कर पाओ, इस तरह से कैसे मेजरेबल होना चाहिए। अटेनेबल, मतलब इट शुड बी रियलिस्टिक और वो आप अचीव कर पाओ इतना होना चाहिए। रिलेवेंट, मतलब वो आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंट है, वो रिलेवेंट है अचीव करने के लिए, वो भी होना चाहिए। और साथ ही साथ लास्ट बट नॉट लीस्ट टाइम बाउंड, टी फॉर टाइम बाउंड, वो टाइम बाउंड होने चाहिए। सो फर्स्ट यू नीड टू सेट ऑल योर गोल्स, राइट। तो हाउ टू सेट स्मार्ट गोल्स, आप कैसे अपने स्मार्ट गोल को सेट करें। सो यू नीड टू आंसर दिस क्वेश्चंस, अपने आप को ये क्वेश्चंस पूछिए, तभी आप इस स्मार्ट गोल को अचीव कर पाओगे। फॉर वॉट विल यू नीड मनी, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट सेटिंग गोल्स फॉर फाइनेंशियल लाइफ। सो फॉर वॉट यू विल नीड मनी, व्हेन विल यू नीड मनी, how much money you will need, and can I achieve it with reasonable assumptions. So yes, questions अगर आप आंसर करोगे तो दिस questions would able to measure your goals with smart, वो स्मार्ट है कि नहीं उसको तय करने में ये हेल्प करेंगे। सो टिपिकल गोल्स क्या होते हैं, जैसे मैंने बताया था, ठीक है ये स्क्रीन पे वो गोल दिखा रहा है, बट मैं पर्सनली उसको ऑब्लिगेशन मानता हूँ। बच्चे की पढ़ाई है, बच्चे की एजुकेशन है, ये ऑब्लिगेशन है। रिटायरमेंट है, ये ऑब्लिगेशन है, बिकॉज इट इज़ मैंडेटरी, यू कैन नॉट सेट इट। ये सेट हुए, आपको सिर्फ उसके लिए पैसे इकट्ठा करने, राइट। अपना घर खरीदना वो एक सेट कर सकते हो, कार खरीदना वो आप सेट कर सकते हो, अब्रॉड वैकेशन पे जाना वो आप सेट कर सकते हो। सो दीज आर वेराइटी ऑफ गोल्स जिसको आपको सेट करने चाहिए आपको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए। सो क्या जब आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करें, गोल इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करें, तब क्या देखना चाहिए, तब आपको ये देखना चाहिए जब भी कुछ भी वैल्यू करें तब कि आज की वैल्यू क्या है। मतलब अगर आप कार खरीदना चाहते हो, अगर उसकी प्रेजेंट डे वैल्यू 5 लाख है तो आपको उसकी प्रेजेंट डे वैल्यू 5 लाख देखनी चाहिए। और फ्यूचर वैल्यू, मतलब आप उसको 3 साल बाद खरीदना चाहते हो तो आज 5 लाख है, वो ज़रूरी नहीं है कि 3 साल के बाद इन्फ्लेशन कहते हैं तो वो 5 लाख ही रही होगी। सो यू नीड टू डिसाइड इन्फ्लेशन की इम्पैक्ट आपकी फ्यूचर वैल्यू पे क्या होगी। सो वाइल डूइंग गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग यू नीड टू कंसिडर इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, वो बहुत ही ज़रूरी है। लोग ये करते हैं कि वो इन्फ्लेशन को नहीं तय करते, वो अपने आप एक जैसे बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन कर लेते हैं कि अभी 5 लाख में हो रहा है तो 10 साल के बाद वो क्या होगा, 7 लाख में होगा। बट इन्फ्लेशन इस तरीके से काम नहीं करता है।
क्योंकि वो कंपाउंडिंग इफेक्ट डालता है। तो आपको वो देखना चाहिए कि आपकी इन्फ्लेशन आपकी फ्यूचर वैल्यू पे पर क्या इम्पैक्ट करने वाली है। लेट्स डिस्कस विथ वन एग्जांपल। अगर आपकी करंट पोस्ट ग्रेजुएशन एक्सपेंस है वो 10 लाख है, अगर आपकी इन्फ्लेशन एज्यूम की जाए 8% की, तो आपकी फ्यूचर पोस्ट ग्रेजुएशन एक्सपेंस है वो 21.58 लाख हो जाएगी। सो मतलब इट विल बी ग्रेटर देन दी, डबल से ज़्यादा वो हो जाएगी। तो ये आपको इन्फ्लेशन एज्यूम करना है जब आप अपनी गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करते हो। तो उसके बाद आपको ये तय करना है, एक बार इन्फ्लेशन के बाद फ्यूचर वैल्यू मिल गई आपको, तो फिर आपको ये तय करना है कि हाउ मच टू इन्वेस्ट, कितना आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अगेन वहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं। अगर आपके पास कुछ वेल्थ एक्यूमुलेटेड है तो आप उसको लमसम में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे ये एज्यूम किया गया कि इन ऑर्डर टू एक्यूमुलेट वो 21 लाख रुपीज़ आपको पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एक्यूमुलेट करने हैं, तो उसको एक्यूमुलेट करने के लिए अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 12% से हो रही है तो यू नीड टू लमसम अमाउंट में आपको 6,95,116 इन्वेस्ट करने होंगे। बट अगर आपके पास एक्यूमुलेटेड नहीं है और आपको उसको एक्यूमुलेट करता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो आपका मंथली इन्वेस्टमेंट आता है जिसको SIP भी बोला जा सकता है। सो वो मंथली इन्वेस्टमेंट आता है 9636 रुपीज़। अगर आपकी ये इन्वेस्टमेंट 12% कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से ग्रो हुई तो, राइट। सो देन यू नीड टू फाइंड आउट हाउ मच यू नीड टू इन्वेस्ट एंड एट व्हाट रेट यू नीड टू इन्वेस्ट, राइट। उसके बेस पे ये दोनों इंटरलिंक्ड है। अगर आपकी रिटर्न कम हो जाएगी तो आपकी सेविंग अमाउंट बढ़ जाएगी, इन्वेस्टमेंट की अमाउंट बढ़ जाएगी, और अगर आपकी इन्वेस्टमेंट की अमाउंट कम हो जाएगी तो फिर यू विल हैव टू स्ट्राइव टू गेट हायर रिटर्न्स, राइट। तो वो भी वहाँ पे भी एक लिमिट आती है, आप ज़्यादा हायर रिटर्न नहीं एक्सपेक्ट कर सकते मार्केट से। उसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल शेयर करें बच्चे की पढ़ाई के लिए। अगर प्रेजेंट कॉस्ट है आपकी 20 लाख है, तो अगर आपकी वो 15 साल के बाद है, तो अगर 8% इन्फ्लेशन एज्यूम किया यहाँ पे, तो उसकी फ्यूचर कॉस्ट हो जाएगी 63.44 लैक्स। अब उसके लिए आपको कैसे इन्वेस्ट करना है, तो अगर आप 12% रिटर्न वाली पोर्टफोलियो में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर आपको मंथली इन्वेस्ट करना है तो यू नीड टू इन्वेस्ट 13,330। और अगर लमसम आपके पास इकट्ठा हो चुके हैं और आप उसको इन्वेस्ट करोगे तो फिर यू नीड टू इन्वेस्ट अराउंड 11,59,086 रुपीज़, जो आपको नेक्स्ट 15 ईयर्स तक 12% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट से इंक्रीज होगी, राइट। सो इस तरीके से आपको अपनी गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए। रिटायरमेंट प्लानिंग की हम अगर केस स्टडी शेयर करें, तो अगर आपकी करंट मंथली एक्सपेंस 25,000 है और आपकी रिटायरमेंट 20 साल के बाद है, अगर इन्फ्लेशन आपकी 8% रहती है, तो आपकी फ्यूचर मंथली एक्सपेंस है वो 25,000 के बढ़ के 20 साल के बाद 8% इन्फ्लेशन से वो हो जाएगी 1,16,000। सो मतलब आपको उस तरीके से पैसे इकट्ठा करने हैं कि जिसकी इंटरेस्ट और कैपिटल दोनों मिला के थ्रू आउट योर रिटायरमेंट लाइफ पीरियड वो आपको मंथली 1,16,000 दे। तो उसके लिए आप कैसे करोगे, तो आपको रिटायरमेंट कॉर्पस जो रिक्वायर्ड होगी वो 2.89 करोड़ हो जाएगी अगर आपकी इन्फ्लेशन 8% रही, पोस्ट रिटायरमेंट इन्फ्लेशन 6% रही, आपकी रिस्क फ्री रिटर्न, जबकि आप रिटायरमेंट में पैसे इन्वेस्ट करोगे तो रिस्क फ्री रिटर्न में जाओगे तो वो 6% रही, और आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो आप रिटायर होते हैं तो वहाँ तक जो पैसे इन्वेस्ट करोगे उसकी रिटर्न आपको 12% आती है। तो आपकी रिटायरमेंट कॉर्पस रिक्वायरमेंट विल बी 2.89 करोड़। अब ये 2.89 करोड़ आप कैसे अचीव करोगे, तो 12% रिटर्न पे आपको मंथली इन्वेस्ट करना पड़ेगा 30,402 रुपीज़। और अगर आप 10% ईयरली टॉपअप में जाते हो, मतलब कि आप पैसे जो हर साल है वो 10% बढ़ाते हो अपनी SIP, जैसे आपकी कैरियर ग्रो होती है, इसको ग्रोइंग SIP बोला जा सकता है। तो अगर 10% ग्रोइंग SIP अगर आप सेट करते हो तो यू वुड बी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट इन्वेस्टमेंट एट द मंथली इन्वेस्टमेंट ऑफ 15,515 रुपीज़, राइट। सो इस तरीके से आपको गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करनी चाहिए। लेट मी शेयर विथ एन इलस्ट्रेशन। मान लीजिए कि आपकी बच्चे की पढ़ाई की कॉस्ट प्रेजेंट 10 लाख रुपए है। प्लान की डेट हम आज की डालते हैं 27/8/2020। उसकी डेट ऑफ बर्थ 2008 है। डेट ऑफ बर्थ है उसकी 1 नवंबर 2015 है मान लीजिए। सो
उसको फ्यूचर वैल्यू जो अभी 10 लाख है वो फ्यूचर वैल्यू निकल के आएगी, क्योंकि उसकी ग्रेजुएशन के लिए उसको पैसे चाहिए 14 साल की एज में, राइट, जब उसकी ग्रेजुएशन के लिए फीस आपको पे करनी है। तो आपकी फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी 23,97,685। अगर आपके पास कुछ पैसे इन्वेस्टेड है, जैसे कि आपने कुछ MF इन्वेस्टमेंट किए हुए है उसके लिए अभी तक में, अगर किए है तो आप यहाँ पे उसकी वैल्यू डाल सकते हो 1 लाख ऑफ रुपीज़। मान लीजिए मैंने 1 लाख ऑलरेडी किए हुआ है, तो फिर अगर मेरी एक्सपेक्टेड इन्वेस्टमेंट रिटर्न 11% आ रही है, राइट, तो मुझे SIP है वो 11,528 की हर महीने डालनी होगी। कितने साल तक डालनी होगी? मुझे डालनी होगी 14 ईयर्स, 9 से 10 साल तक मुझे वो डालनी होगी। देखिए यहाँ पे लिखा है 9.18 ईयर, मतलब ऑलमोस्ट 9 ईयर्स तक मुझे डालनी पड़ेगी, राइट। अभी इसमें एक और भी एस्पेक्ट आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए। अगर आप इसको डिले करोगे, मतलब आप ये सोचोगे कि नहीं मैं कल प्लान करूंगा, मैं परसों से इन्वेस्ट करूंगा, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद करूंगा, तो अगर मान लीजिए कि आपने 1 साल इसको डिले किया, आपने 1 साल इसको डिले किया, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट राशि है वो 11% से बढ़ के 11,000 से बढ़ से 13,000 हो जाएगी। अगर आपने 2 साल डिले किया तो वो 16,000 17,000 हो जाएगी। सो आपको जब प्लान कर रहे हो तो आपको ये भी देखना चाहिए कि कंपाउंडिंग में अगर आप इन्वेस्टमेंट में डिले करोगे तो आपको SIP अचीव करने में, आपकी गोल अचीव करने में दिक्कत होगी। तो वेन एवर यू प्लान फॉर ए गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कर रहे हो तब आपको वो कॉस्ट ऑफ डिले भी आपको देखना चाहिए, उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। सो आप अपनी इन्वेस्टमेंट को कैसे डिवाइड करें? तो अगर शॉर्ट टर्म है, मतलब 3 साल तक अगर आपकी कुछ पैसे चाहिए तो उसको शॉर्ट टर्म बोला जाता है, 3 से 5 साल को मीडियम टर्म बोला जाता है, और 5 से ज़्यादा साल वाले लॉन्ग टर्म बोला जाता है। सो ये टिपिकली आपकी हॉराइजन आप कैसे तय करोगे। तो अभी आप इन्वेस्ट कैसे करोगे, प्रोडक्ट कैसे सिलेक्ट करोगे इन्वेस्टमेंट के लिए। तो अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो आपको फिक्स रिटर्न में जाना चाहिए। बैंक FD है, शॉर्ट ड्यूरेशन म्यूचुअल फंड है, लिक्विड फंड है, ओवरनाइट फंड है, इस तरीके से फंड आपको सिलेक्ट करने चाहिए। अगर आप मीडियम टर्म में जा रहे हो तो आप हाइब्रिड ले सकते हो, डेट इक्विटी की कॉम्बिनेशन ले सकते हो, और अगर लॉन्ग टर्म है तो आप इक्विटी पोर्टफोलियो में जा सकते हो। सो इट डिपेंड्स ऑन दी प्रोडक्ट, आपकी टाइम होराइजन के ऊपर भी डिपेंड करता है। सो सबसे बड़ा ये जो इंपॉर्टेंट इश्यू है वो ये है कि यू नीड टू टेक हेल्प ऑफ द प्रोफेशनल पर्सन जो आपको फाइनेंशियल प्लानिंग में हेल्प करे। जो इश्यूज हमने आज डिस्कस किया उस सारे इश्यू आप कंसिडर करोगे तो आपको पता चलेगा कि देयर आर वेरी क्रूशियल इश्यूज। इन्फ्लेशन को कैसे आप इम्पैक्ट करें, क्योंकि इन्फ्लेशन आगे जाके चेंज होने वाली है। मतलब आपने प्लान बना लिया और आज 8% आपने इन्फ्लेशन 8% ली, बट हो सकता है कि आगे जाके इन्फ्लेशन है वो 10% हो जाए। देन यू नीड टू रिवाइज योर प्लान बेस्ड ऑन दैट। फिर आपको कंसिडर करनी चाहिए कॉस्ट ऑफ डिले क्या होगा। सो ये जो टेक्निकलिटीज है अगर वो आप मैनेज कर पाते हो तो ठीक है, अगर नहीं कर पाते हो तो यू नीड टू टेक हेल्प फ्रॉम द प्रोफेशनल्स, फाइनेंशियल प्लानर की आप हेल्प ले सकते हो। क्या एडवांटेज रहेगा अगर आप फाइनेंशियल प्लानर की हेल्प ले रहे हो? सो दे विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई एंड सेट स्मार्ट गोल्स, तो आपको आपके गोल सेट करने में हेल्प करेगा। दे विल हेल्प यू टू क्रिएट एन आइडियल प्लान फॉर यू, आपकी फाइनेंशियल प्लान बना के देगा। दे विल हेल्प यू टू चूज द राइट प्रोडक्ट फॉर यू फ्रॉम हंड्रेड्स ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट, एंड दे विल हेल्प यू टू स्टे ऑन कोर्स, क्योंकि वो ईयरली रिव्यू के टाइम पे वो सारी चीज़ें जो मार्केट के डायनेमिक्स है, आपके पर्सनल फाइनेंशियल लाइफ के डायनेमिक्स है वो चेंज होते हैं, तो फाइनेंशियल प्लानर प्रोफेशनल आपको हेल्प करता रहता है। सो अगर आपको प्लान बनाना है तो आप नीचे दी गई लिंक को क्लिक करें एंड लेट्स टीम अप टू क्रिएट योर ओन प्लान। मेरी 1 घंटे की फ्री आप कंसल्टेंसी बुक कर सकते हो और फिर उसको 1 घंटे में मैं और आप बैठ के डिस्कस करेंगे कि आपकी फाइनेंशियल प्लान कैसे बना सकते हो और आप उससे अपनी वेल्थ क्रिएशन और अपने फाइनेंशियल गोल्स कैसे अचीव कर सकते हो, राइट। तो आई होप ये जो फाइनेंशियल प्लानिंग की 2 पार्ट सीरीज मैंने आपको हेल्प की थी वो वीडियो आपको हेल्पफुल रही होगी। इस तरह की वीडियो और एजुकेशनल कंटेंट अगर आप चाहते हो तो आप मेरी यूट्यूब चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और साथ में उसको बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करता हूं तो आपको नोटिफिकेशन आएगा। इसी तरीके से आप मेरी जो पॉडकास्ट चैनल है उसको भी लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। आप मेरी साइट पे भी जा सकते हो www.planetwealth.in। मैं एक बार फिर से बताता हूँ www.planetwealth.in। वहाँ पे भी आपको मेरे बहुत सारे ब्लॉग्स, आर्टिकल और वीडियोस मिल जाएंगे।
आप moneycraft.com करके साइट है जहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे बाइट्स वीडियो अवेलेबल है पर्सनल फाइनेंस लिटरेसी के लिए, तो आप उस साइट पे की भी विजिट कर सकते हो। और सबसे बढ़िया और आसान तरीका ये है कि आप मेरी व्हाट्सएप नंबर है उसको अपने प्लेनेट वेल्थ के नाम से स्टोर करके उसके ऊपर प्लीज ऐड मी करके आप अपना नाम लिख के भेज दीजिए, ताकि मैं आपको मेरी फाइनेंशियल लिटरेसी ब्रॉडकास्ट ग्रुप में ऐड करूंगा और यू विल कीप ऑन रिसीविंग अपडेट्स अबाउट पर्सनल फाइनेंशियल लिटरेसी लाइक दिस। सो मेरी नंबर नोट कर लीजिए 9328190022। फिर से रिपीट करता हूँ 9328190022। इस नंबर को आप प्लेनेट वेल्थ से स्टोर कर सकते हैं और फिर मुझे व्हाट्सएप डाल दीजिए प्लीज ऐड मी करके अपना नाम, देन आई विल ऐड योर नंबर इनटू माय फाइनेंशियल लिटरेसी ब्रॉडकास्ट ग्रुप। तो आपको इस तरीके के अपडेट रेगुलरली आपके मोबाइल फोन्स पे मिलते रहेंगे। आई होप ये जो एजुकेशन मैं आपको इम्पार्ट कर रहा हूँ वो आपको अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने में और अपनी वेल्थ क्रिएशन जर्नी की में सक्सेस होने में हेल्प करेंगे। May God shower abundant wealth to you and thank you for watching this video and मिलते हैं अगले एपिसोड में।